सीपी मशरूम की खेती। इस खुम्ब को उत्तरी भारत में सीपी मशरूम या ढींगरी के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस है। सीपी मशरूम का साधारण आकार सीपीनुमा, चौड़े चम्मच जैसा या पंखानुमा होता है और इसका रंग सफेद, हल्का पीला, गुलाबी या हल्का भूरा होता है। अभी तक प्लूरोटस की 36 जातियां पहचानी जा चुकी हैं, जिनमें से प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लैबेलेटस, प्लूरोटस कॉर्नोकोपिया, प्लूरोटस सोजोरकाजू तथा प्लूरोटस एरिंजाई प्रमुख हैं। सीपी मशरूम का उत्पादन 4 चरणों में पूरा किया जाता है: बीज बनाना, पोषाधार बनाना, बिजाई और फसल प्रबंधन। सीपी मशरूम का स्पान भी बटन मशरूम की तरह ही बनाया जाता है। यहां विभिन्न कृषि अवशिष्टों जैसे धान या गेहूं का भूसा एवं गन्ने की बगास दिखाए गए हैं, जिन पर इस मशरूम को उगाया जाता है। इस मशरूम के लिए आवश्यक पोषाधार तैयार करने की कई विधियां हैं, जैसे गर्म पानी से उपचार, रासायनिक उपचार, भाप से उपचार। गर्म पानी से उपचार। इस विधि में पोषाधार को 30 मिनट के लिए 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी में डुबोकर उपचारित किया जाता है। रासायनिक उपचार। इस विधि में पोषाधार को 75 ppm बेबिस्टिन तथा 500 ppm फार्मेलिन के घोल में 16 से 18 घंटों तक भिगोया जाता है। उदाहरण के लिए 12 से 14 किलो भूसे को 100 लीटर पानी में 7.5 ग्राम बाविस्टिन तथा 125 मिलीलीटर फार्मेलिन के घोल में भिगोया जाता है। इस रासायनिक घोल को टिन के ड्रम अथवा टब में या सीमेंट की टंकी में बनाया जाता है। पोषाधार को उपचारित करने के बाद अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं और 55 से 60 किलो गीले भूसे में 1.25 किलोग्राम स्पान से बिजाई कर देते हैं। तत्पश्चात 60 सेंटीमीटर लंबे और 45 सेंटीमीटर चौड़े थैलों में अथवा लकड़ी के बक्सों में 4 से 6 किलो बीजित पोषाधार भर दिया जाता है। फिर थैलों के मुंह बंद कर इनमें छोटे-छोटे छेद कर दिए जाते हैं। बिजाई करने के बाद इन थैलों को बांस या लोहे के चौखटों पर रख दिया जाता है और 15 से 20 दिनों तक अथवा जब तक कवक जाल पूरी तरह फैल नहीं जाता, तब तक 20 से 28 डिग्री सेल्सियस पर कम प्रकाश में उष्मायित किया जाता है। यदि कुछ थैलों में अवांछित फफूंदियों की वृद्धि दिखाई दे, तो उन्हें फेंक देना चाहिए। जिन थैलों में कवक जाल पूरी तरह फैल चुका है, उन्हें खोल दिया जाता है, जिससे फलन की शुरुआत हो सके। इन थैलों को 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं, ताकि आसानी से खुंबों की तुड़ाई की जा सके। फसल कक्षों तथा क्यारियों में नियमित रूप से जल छिड़क कर आर्द्रता बनाए रखी जाती है। क्यारियों में फलन प्रारंभ करने के लिए सुबह शाम 1 से 2 घंटों तक खिड़की दरवाजों को खोलकर स्वच्छ हवा देना जरूरी होता है। अच्छे उत्पादन के लिए सीपी खुम्ब को रोज 4 से 6 घंटों तक प्रकाश भी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में 1 सप्ताह के भीतर ही मशरूम की सुइयां निकलने लगती हैं,
जो 3 से 4 दिनों में ही पूर्ण विकसित फलन कायों में परिवर्तित हो जाती हैं। इससे पहले कि इन फलन कायों के किनारे मुड़ने लगें और उनसे बीजाणु झड़ने लगें, उन्हें सावधानी पूर्वक घुमाकर तोड़ लिया जाता है। तुड़ाई के बाद खुंभों के निचले भाग को छुरी से काटकर छिद्रयुक्त प्लास्टिक के थैलों में भर दिया जाता है और बाजार भेज दिया जाता है। इन्हें धूप में अथवा गर्म हवा की सहायता से सुखाकर भी बेचा जा सकता है।